स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। अंधेरे गांव का रहस्य। राजस्थान के थार मरुस्थल में एक दूरदराज का गांव था जिसका नाम था कालाबास। यह गांव दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां की गलियां एक अजीब डरावने सन्नाटे में डूब जाती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर एक प्राचीन श्राप है जिसे किसी ने कभी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक युवा लड़का आर्यन था जिसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसकी सोच थी कि यह सब सिर्फ डराने और पुराने समय की कहानियों को जिंदा रखने के बहाने हैं। लेकिन एक दिन उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ हम इस श्राप के बारे में सच जानने की कोशिश करते हैं। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक पुराना महल है जिसे काली हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान थी। गांव के लोगों का मानना था कि वहां एक दुष्ट आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात बाहर निकलती है, और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह लौटकर कभी नहीं आया। काली हवेली की खोज एक ठंडी सर्दियों की रात जब चांदनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी, आर्यन अपने 3 दोस्तों रोहित, दीपा और मोहित के साथ काली हवेली की ओर निकल पड़ा। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान था। रास्ते में चारों ने डर को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे को हिम्मत बंधाई। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली के गेट पर लगे टूटे फूटे पत्थर पर लिखा था, जो यहां आया वह जिंदा नहीं गया। दीपा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसे समझाया, यह सिर्फ पुरानी कहानियों का डर है, कुछ नहीं होगा। हवेली का प्रवेश गेट का ताला जंग लगा हुआ था। आर्यन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, हवा की एक ठंडी लहर उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गई। अंदर हर तरफ जाले, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। हवेली के एक कोने में उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा जिस पर खून से बने निशान थे। रोहित ने मजाक में कहा, शायद यह किसी की प्रैंक का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। सभी घबरा गए और अपने अपने स्थान पर जम गए। खौफनाक सच, दरवाजे के अंदर एक गहरी सुरंग थी। आर्यन ने निर्णय लिया कि वे सुरंग में जाकर देखेंगे। जैसे जैसे वे सुरंग में आगे बढ़े, अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं, कभी हंसी तो कभी चीख। दीपा ने कांपते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लगती। अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेती गई। वह महिला सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? रोहित डर के मारे चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन उसके कदम रुक गए। दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं जो उसे घेरने लगी। वह चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। बाकी तीनों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रोहित अंधेरे में गायब हो गया। श्राप का अंत या नई शुरुआत? अब सिर्फ आर्यन, दीपा और मोहित बचे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? वह महिला हंसी और बोली, मैं इस हवेली की मलकिन थी, लेकिन लालचियों ने मुझे धोखा देकर मार डाला। अब मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही है। आर्यन ने डरते डरते कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। यह सुनकर महिला ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, मेरा बदला लो और मैं इस श्राप को खत्म कर दूंगी। आर्यन और उसके दोस्त अपनी जान जोखिम में डालकर महिला की कहानी के अनुसार उसके हत्यारों के वंशजों को ढूंढने निकले। क्या उन्होंने महिला को मुक्ति दी या फिर खुद उस हवेली का हिस्सा बन गए? यह अब गांव वालों के लिए भी एक पहेली बन गई है। आज भी लोग कहते हैं कि काली हवेली की कहानियां खत्म नहीं हुई हैं। वह महिला शायद अब भी किसी और को अपनी मदद के लिए बुला रही हो।